नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। दिल्ली के अंदर नई शराब नीति को लेकर मचे घमासान के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर असली कट्टर ईमानदार सरकार कौन है, क्योंकि सीबीआई ने जिसको सबसे मुख्य आरोपी बताया है इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को, तो वहीं इसी कड़ी में दूसरी तरफ गुजरात के अंदर जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दिए जाने की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जाती है। यानी कि इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं से दो मोड़ सामने आ रहे हैं, तो वहीं जमकर राजनीति भी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। सौरभ भारद्वाज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हैं और सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर यह लगाते हैं कि बीजेपी दिल्ली के अंदर अन्य गैर बीजेपी शासित राज्यों की तरह ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस ऑपरेशन लोटस में दिल्ली के अंदर बीजेपी नाकाम रही। तो वहीं दूसरी तरफ जब बीजेपी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और सामने आते हैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आबकारी नई नीति जो आई है इस नई नीति को लेकर सवालों के कटघरे में ले है, लेकिन जो सवाल बीजेपी लगातार पूछ रही है उन सवालों से आम आदमी पार्टी बचती हुई नजर आ रही है। दरअसल नई शराब नीति को लेकर जिस तरह की स्थितियां हैं, यह कहा गया बीजेपी की तरफ से आरोप के तौर पर कि महज जो ठेके बांटे गए उसके आवंटन में 8,900 करोड़ रुपए जो है वो कमाए गए दिल्ली सरकार की तरफ से। जो बेस प्राइस नीलामी का था उससे 27.6% ज्यादा कमाई दिल्ली सरकार ने की है। तो वहीं कल की अगर बात करें तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने यह बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने जमकर राजस्व में लूट की है, जमकर जनता के उस पैसे पर लूट की है जिस पैसे पर महज दिल्ली की जनता का अधिकार था। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने आप को लगातार कट्टर ईमानदार बता रही है और इसी कट्टर ईमानदारी की श्रृंखला में अब वो गुजरात पहुंची है। आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और साथ ही संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके साथ खुद आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात के दौरे पर हैं और गुजरात में बीजेपी सरकार पर वो जमकर हमलावर है। फिर वो चाहे बीजेपी के दो कैबिनेट नेताओं के प्रभार छीने जाने को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है बीजेपी पर, तो वहीं गुजरात में जो स्थितियां हैं उन वर्तमान स्थितियों पर भी हमलावर है और ये गारंटी गुजरात की जनता को देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो दिल्ली की तरह शिक्षा की गारंटी देंगे, स्वास्थ्य की गारंटी देंगे, रोजगार की गारंटी देंगे। तो वहीं इसके पहले राघव चड्ढा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नई आबकारी नीति को लेकर छिड़े विवादों के बीच, तब उन्होंने मोदी वर्सेस केजरीवाल कहा था और यह कहा था 2024 में जब लोकसभा के चुनाव सामने आएंगे तो महज दो लोगों के बीच फाइट होगी और ये वो दो चेहरे होंगे, एक तरफ नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ विपक्ष के चेहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। तो क्या यह कहा जाए कि आम आदमी पार्टी वाया गुजरात 2024 को लेकर तैयारी कर रही है, तो वहीं बीजेपी अपने उन सवालों पर अडिग है जो नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी पहले दिन से सवाल पूछ रही है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी की तरफ से इतने सवाल उठाए गए, सीबीआई जांच की बात कही गई और सीबीआई जांच हुई भी, पूरा मामला सीबीआई के अंडर में इस वक्त है और सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, एक्शन कर रही है, तो इन सब के बीच अगर आपकी नई शराब नीति इतनी शानदार थी तो वजह क्या है कि आपको अपनी नई शराब नीति को वापस लेना पड़ा। इन तमाम सवालों के बीच अब दिल्ली की राजनीति भी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन नई शराब नीति को लेकर कटघरे में खड़े मनीष सिसोदिया क्या सीबीआई की जांच से बचकर बिल्कुल पाक साफ निकलेंगे? यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। अभी तक अगर आपने रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे पेज पर जाइए, हमारे रिपब्लिक भारत के जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, हमारे पेज को लाइक करिए और ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।